नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बताएंगे कि यूपी पॉलिटेक्निक और आईआईटी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, हर बार यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप ये सारे क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो मैं करवा रहा हूँ, यदि आप कर लेते हैं तो 100% जो आपका सिलेक्शन है, आप 100% इस एग्जाम में गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन ले सकते हैं। जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे और सारे क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको पहला क्वेश्चन यहाँ से बता देते हैं। आप सभी लोगों को क्वेश्चन में दिख रहा होगा दोस्तों, सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु कितना होता है। तो दोस्तों, जो सामान्य मात्र नेत्र का दूरबिंदु होता है दोस्तों, वह आप सभी लोग को यहाँ से ऑप्शन में दिख रहा होगा, अनंत पर होता है। यदि दोस्तों यहाँ से आप सभी लोगों को क्वेश्चन में पूछा होता कि जो निकट बिंदु होता है, तो निकट बिंदु के लिए दोस्तों आपका यहाँ से राइट आंसर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि जो निकट बिंदु है वह 25 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों को यहाँ से दिख जाएगा, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों यहाँ से आप सभी लोगों को जो वास्तविक प्रतिबिंब है वह सिनेमा के पर्दे पर बनता है। तो यहाँ से ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड बन जाता है। यह भी आईआईटी और पॉलिटेक्निक में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से आ जाता है, निम्न लिखित में से कौन सा रंग खतरे के सिग्नल को उपयोग करता है। तो यहाँ से जो खतरे का सिग्नल है वह आप सभी लोग को पता होगा दोस्तों, यहाँ से जो लाल रंग है वह खतरे का संकेत होता है। तो यहाँ से जो राइट आंसर आप सभी लोग का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट दोस्तों यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किलोवाट घंटा मात्रक है। तो दोस्तों जो किलोवाट घंटा होता है वह आप सभी लोगों का ऑप्शन में दिख जाएगा। यहाँ से आप सभी लोग को जो ऊर्जा होता है उसका यहाँ से मात्रक होता है किलोवाट घंटा। तो राइट आंसर यहाँ से आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आईआईटी और पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। तो दोस्तों जो आपका विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वह टंगस्टन धातु से बनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन में आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर सी है एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों जो आपका प्रतिरोधकता का मात्रक होता है वह आपका ओम मीटर होता है, इसलिए राइट आंसर आप सभी लोग का ऑप्शन नंबर है एकदम करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग को यही ऑप्शन एकदम 100% टिक करके आना है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप सभी लोग को यहाँ से दिख जाएगा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो आपका विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को यहाँ से जनित्र कहा जाता है, इसे दोस्तों आपको जनरेटर भी कहते हैं आम भाषा में। तो यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोग का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। तो दोस्तों जो आपके निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होता है उसके चश्मे में यहाँ से अवतल लेंस लगा होता है। इसको याद करने के लिए मैं आपको एक रामबाण ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप निकट दोष दृष्टि और जो आपका दूर दृष्टि दोष है उसके आराम से जान सकते हैं कि कैसे किसमें कौन सा लेंस काम आता है। तो यहाँ से आपको एक ट्रिक याद कर लेनी होगी, जो कि यहाँ से डी यू एन आप सभी लोग को ऑप्शन में मिल जाएगा। डी से दोस्तों आपका यहाँ से दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, इससे आप याद कर सकते हैं, जिसमें आपका उत्तल लेंस लग जाता है। उसके बाद यन से यहाँ से निकट आप सभी लोग याद कर लेना है कि निकट दृष्टि दोष में यहाँ से आपका अवतल लेंस होता है। तो यहाँ से दोस्तों इस ट्रिक की मदद से आप जो अपना इसको क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, जो कि आपको आगे चल के बहुत ही लाभकारी होने वाला है दोस्तों। जो कि डी यू एन ए दूना ट्रिक है, इससे डी से मतलब दूर दृष्टि दोष, यू उत्तल लेंस मतलब इसमें प्रयोग होता है, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। तो इस ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से आप सभी लोगों को दिख जाएगा कि दीर्घ दृष्टि दोष में व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। तो अभी दोस्तों मैंने आप सभी लोगों को बताया था, तो इस ट्रिक के मदद से आप फिर से याद कर लीजिए। जैसे डी यू एन ने, तो यहाँ से जब पूछा गया है दीर्घ दृष्टि दोष, तो यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा वह उत्तल लेंस हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, यहाँ से राइट आंसर एकदम करेक्ट आप सभी लोग का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है। तो दोस्तों जो आपका तेज प्रकाश होता है उसमें आपकी पुतली का आकार आप सभी लोग को ऑप्शन में दिख जाएगा, जो कि यहाँ से ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा, छोटा। यहाँ से आपका जो पुतली होती है वह छोटी हो जाती है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आप सभी लोग का ऑप्शन नंबर भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। दूर दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो आपकी दूर बिंदु होती हैं, इस वस्तुओं की दूर वस्तुओं को आसानी से देख सकती हैं। तो राइट आंसर ये भी आपका नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार टेक्निक और आईआईटी में पूछा गया है दोस्तों। मानव नेत्र में दूरबिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता हो, उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका अंधबिंदु है इसे अंधबिंदु कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों।
मानव नेत्र में होता है। तो दोस्तों जो आपका मानव नेत्र होता है वह उत्तल लेंस होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका उत्तल लेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट यहाँ से आपका उत्तल लेंस हो जाएगा दोस्तों। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों यदि आपका सूर्य उदय होता है और अस्त होता है उस समय जो आपका सूर्य का रंग होता है वह लाल हो जाता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका लाल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये भी पॉलिटेक्निक में कम से कम 7 से 8 बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो इस सारे क्वेश्चनों को आपको तैयार करके जाना है। मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि एक भी क्वेश्चन इस पीडीएफ के बाहर नहीं जाने वाला है। लास्ट में आपको पीडीएफ भी दूंगा, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आप सभी को यहाँ से मिल जाएगा, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। तो दोस्तों यहाँ से जो 2 मिनट का अंतर इसके बीच में होता है। तो राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। तो दोस्तों जो आपका इंद्रधनुष होता है वह प्राकृतिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट यहाँ से हो जाएगा दोस्तों। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों यहाँ से जो आकाश का रंग होगा आपका काला दिखाई देगा, क्योंकि यदि आप आसमान से देखेंगे तो जो आपका आकाश का रंग होता है वह काला दिखाई देता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है। तो दोस्तों उसे रेटिना कहते हैं। यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोगों को दिख जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ से है। तो राइट आंसर यहाँ से बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वह आपके टेस्ला होता है, इसको आप लोग को तैयार कर लेना है। ये भी क्वेश्चन कई बार इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको भी आपको तैयार करके जाना है दोस्तों। डायनमो में किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है। तो जो आपका डायनमो होता है दोस्तों उसमें आपका दृष्ट धारा उत्पन्न होती है, जिसे डीसी करंट एसी करंट कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 6.022 इंटू 10⁻³ अणुओं परमाणुओं या आयनों के समूह को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसके समूह को आप सभी को पता होगा कि मोल कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपके जो इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पार्ट यहाँ से करवा रहे हैं, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। सिल्वर का परमाणु द्रव्यमान 1.07 इंटू 10 में संख्या होती है। तो आप सभी लोग को यहाँ से ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, जो कि बी में ही यहाँ से राइट आंसर छुपा हुआ है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 1 मोल NaCl बराबर होता है। तो दोस्तों जो आपका 1 मोल NaCl बराबर होता है वह आपके यहाँ से आपको परमाणु आसन में ही दिख रहा होगा, जो कि आपके यहाँ से 58.5 ग्राम NaCl होता है। तो यहाँ से राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से परमाणु द्रव्यमान भी दिया गया है। यहाँ से आप सभी को देख के नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। 10 ग्राम कैल्शियम में कैल्शियम के ग्राम परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों यहाँ से जो संख्या होती है 0.25 होती है। आप सभी को इसको तैयार कर लेना है, ये भी बहुत बार न्यूमेरिकल वाले ऑप्शन में पूछा जा चुका है, तो इसको भी तैयार करके जाना है दोस्तों। 58.5 ग्राम NaCl बराबर होता है। तो दोस्तों जो आपका 58 ग्राम सोडियम क्लोराइड होता है वह आपके 1 मोल के बराबर होता है। तो यहाँ से राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, जो कि एकदम 100% करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यदि लोहे का परमाणु द्रव्यमान 55.85 AMU हो तो लोहे के 5.585 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर में दिख रहा होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से इसको भी आपको तैयार कर लेना है दोस्तों। एवोगैड्रो संख्या का मान क्या होता है। तो जो आपका दोस्तों एवोगैड्रो संख्या होती है उसका मान आप सभी को ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, जो कि 6.022 इंटू 10⁻³ यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ये भी कई बार पॉलिटेक्निक और IIT में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछा गया है, इसको भी आपको तैयार करके जाना है, जिससे भी आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए दोस्तों। सोडियम क्लोराइड के 5.85 ग्राम में उसे मोलों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों जो उसके मोलों की संख्या होती है वह 1/10 मोल होता है। तो यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड के 1 मोल में क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा। सल्फर डाइऑक्साइड के 6.022 इंटू 10⁻³ अणु होते हैं, जो कि यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको तैयार करके जाना है।
7 आधा पर 44.8 लीटर CO2 में मोलों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ से जो मोलों की संख्या होती है दोस्तों वह आपके 2 होती है। तो यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान 98 AMU है। H2SO4 के एक अणु का द्रव्यमान ग्राम में कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ से ग्राम में आपका 162.17 इंटू 10⁻⁻24 यहाँ से हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान की इकाई है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपकी परमाणु द्रव्यमान की इकाई होती है वह आपके AMU में होती है। तो यहाँ से राइट आंसर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी एग्जाम से रिलेटेड बन जाता है, इसको भी आपको तैयार करके जाना है दोस्तों। आजकल सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का मानक क्या है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का मानक होता है दोस्तों वह आपका C12 होता है। तो यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। किसी तत्व का ग्राम में व्यक्त परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तो दोस्तों वह आपके ग्राम परमाणु कहलाता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है वह कहलाता है। तो दोस्तों वह विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। किसी विद्युत अपघट्ट से होकर विद्युत प्रवाह उसके गमन के कारण होता है, जो कि आपका यहाँ से आयनों के कारण होता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। विद्युत अपघटन के अवकरण होता है। तो दोस्तों जो आपका अवकरण होता है वह आपके कैथोड पर होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक मूल बंधनों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कहते हैं। यहाँ से जो आवश्यक ऊर्जा होती है दोस्तों उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। तो दोस्तों जो आपका ऑक्सीकरण होता है वह एनोड पर होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अजस्तीकृत लोहा वह है जिसकी सतह पर एक पतली तह चढ़ी होती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे एल्युमिनियम कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 40 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो दोस्तों इस सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करके जाइए। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूरी सीरीज आपके सामने ला रहा हूँ, तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पॉलीटेक्निक और IIT से रिलेटेड क्वेश्चन मैं अपलोड करने वाला हूँ सारे वीडियोज को देखिए, जिससे 100% आप सफलता इस एग्जाम में पा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।